दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको IIT BHU के मेस सिस्टम और कैंटीन सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। आप में से बहुत से स्टूडेंट वेजिटेरियन होंगे, कुछ नॉन वेजिटेरियन भी होंगे और कुछ स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो इस्कॉन फॉलो करते हैं, जैन समाज के लोग हैं, वो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं IIT BHU में। तो मैं आपको बता दूं कि IIT BHU में अगर मैथ सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर महाराज सिस्टम चलता है। महाराज सिस्टम और दूसरा प्लेट सिस्टम में क्या होता है, आप बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखोगे, आप वहाँ पे करो और वो आपको एक प्लेट में खाना दे देते हैं। जितना खाना मिलता है दैट इज़ सफिशेंट। अगर आप और खाना चाहते हैं तो और पे करना पड़ता है। लेकिन महाराज सिस्टम में ऐसा नहीं है। आपके सामने एक बहुत सारा बड़ा पतीला रख देंगे और उसमें सब्जी होंगी, दाल होंगी, 3-4 वैरायटी बनाते हैं। चावल की भी 2-3 वैरायटी होती है, रोटी भी मिलती है, तो सब मिलता है और उसमें आप खुला ले सकते हैं और आराम से अपना मतलब पेट भर के खा सकते हैं। तो ये है महाराज सिस्टम, जो कि काफ़ी अच्छे से चलता है और बहुत स्टूडेंट इसको फेवर भी करते हैं। और हर हॉस्टल में 2 या 3 मेस होती हैं। तो अब एक क्वेश्चन आया था कि मेस के लिए कितना पे करना पड़ता है, या स्टार्टिंग के टाइम आपको मेस के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता होगा। शायद वो मंथली लेते होंगे तो 5 से 6 हज़ार, या सेमेस्टर का लेते होंगे तो 30 हज़ार। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी बात बता दूँ, जब आप किसी मेस में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे वो आपसे लिखवा लेते हैं कि आज आपने डाइट ली है, तो अकॉर्डिंगली आपके डाइट के हिसाब से आपके पैसे कटते हैं। और एट द एंड अगर आपके पैसे बचते हैं, मान लीजिए आपने 10 हज़ार जमा किया था लेकिन खाना आपने 3-4 हज़ार का खाया, तो 6 हज़ार आपके रिटर्न हो जाते हैं, या आप उसे उसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि आप अपनी डाइट के हिसाब से, अगर आप दोपहर का नहीं खाते तो दोपहर के चार्जेस नहीं लगते, अगर आप पूरे दिन नहीं खाते तो पूरे दिन के चार्जेस नहीं लगते। तो ये सिस्टम है मेस का यहाँ पर। अब आपको मेस के चार्जेस बता देता हूँ। जो मॉर्निंग चार्ज की बात करें दैट इज़ नियर अबाउट 30 to 25 रुपीज़ इतना लगता है। और अगर हम लंच और डिनर की बात करें तो 50-50 रुपीज़ मान लीजिए। तो नियर अबाउट आपको 120 to 140 पूरे दिन की डाइट का यहाँ पर पड़ता है। क्या यहाँ की मेस पे नॉन वेज बनता है? यस, यहाँ की मेस में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन नॉन वेज बनाया जाता है। तो अब कुछ स्टूडेंट जो वेजिटेरियन होते होंगे उनको लगता होगा यार वहाँ पे नॉन वेज बनता है, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो अलग अलग लाइन में बैठते हैं। नॉन वेज और वेज का सिस्टम जो बैठने का अलग अलग रखते हैं, अलग अलग बेंच। तो ये है। लेकिन कुछ और भी स्टूडेंट हैं जैसे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसी मेस में खाना जहाँ पर नॉन वेज बनता है, तो अलग से यहाँ पे सात्विक मेस भी चलती हैं। सात्विक मेस में ऐसा भी है कि उसमें बहुत सिंपल खाना रखा जाता है, प्याज लहसुन भी नहीं रखा जाता। तो बहुत सारी सात्विक मेस भी चलती हैं, वहाँ पर ऐसे स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट भी खाना खाती हैं। ठीक है। तो यस, यहाँ की मेस में नॉन वेज भी मिलता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप ऐसी मेस में नहीं खाना चाहते जहाँ पे नॉन वेज है, तो आपके लिए एक सात्विक मेस अलग से चलती है। यहाँ पे आप साउथ के स्टूडेंट हैं, उनको नॉर्थ इंडियन का खाना हजम पचता नहीं है, तो साउथ मेसेस भी हैं यहाँ पे। मान लीजिए अगर आपको एक हॉस्टल की मेस का खाना नहीं पसंद आ रहा, मतलब जिस हॉस्टल में आप रुके हुए हैं उसका खाना पसंद नहीं आ रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी का खाना खाएं। अगर आपको दूसरे हॉस्टल की मेस का खाना पसंद है तो आप वहाँ पर भी जाकर खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ के हॉस्टल चेयरमैन से। तो अगर वो परमिट कर देते हैं, वैसे जनरली परमिट कर देते हैं, तो फिर आप दूसरे हॉस्टल के मेस में जाकर भी खाना खा सकते हैं। तो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है यहाँ के मेस सिस्टम में। मेस का टाइमिंग यहाँ पे जैसे आपको पता है कि 8 बजे क्लासेस शुरू हो जाती हैं, 6:30 बजे तक चलती हैं, और दोपहर को लंच ब्रेक मिलता है 1:30 to 2:30। तो मेस के जो टाइमिंग है मॉर्निंग में 7:30 स्टार्ट हो जाता है, 9:30 तक चलती हैं। ऐसे ही लंच टाइमिंग भी 1 to 2:30 या 12:30 to 2:30 तक चलता है।
और राइट को भी 7:30 to 9:30, कई बार मतलब 10 बजे तक भी चलता है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन जनरली यही टाइमिंग रहती है मेस की। अब बात करते हैं कैंटीन सिस्टम की। रात को 10 बजे मेस बंद हो जाती है, तो स्टूडेंट को अगर भूख लगी है तो क्या खाए, कहाँ खाए? तो यहाँ पे हर हॉस्टल के में एक कैंटीन है जो दोपहर 4 बजे से लेकर 1 या 2 बजे तक सुबह तक चलती है। तो अगर इसके बीच किसी स्टूडेंट को चाय पीनी है या कुछ खाना है तो वो कैंटीन में खा सकता है, जो कि हॉस्टल में ही प्रेजेंट होती है। तो ये है रिगार्डिंग हॉस्टल में मेस सिस्टम के एंड कैंटीन सिस्टम के। और अगर आपको कुछ और जानना है IIT BHU के हॉस्टल और मेस और कैंटीन सिस्टम के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।